आज खबरें। कैंप लगाकर व्यापारियों की समस्या का निवारण कराया जाएगा। गौरव गुप्ता। अलीगढ़ चारजोनपुर पूर्व विधायक एवं हरियाणा प्रदेश प्रभारी श्री विवेक बंसल जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उद्योग व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा आज मैरिज रोड स्थित अयोध्या कुटीर पर पत्रकारिता वार्ता को संबोधित करते हुए प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गोपाल मिश्रा ने कहा कि वर्तमान समय में व्यापारियों की दैनंदिन स्थिति के लिए केंद्र एवं प्रदेश की सरकार भाजपा सरकार द्वारा दोषी है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए गलत फैसलों के कारण आज पूरे देश उद्योग व्यापार ठप होने के कारण मजदूर और व्यापारी वर्ग पूर्ण रूप से हाशिए पर आ चुके हैं। व्यापारियों की समस्या का निवारण के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। गौरव शर्मा ने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी एवं कोरोना काल से ग्रस्त होकर कुछ व्यापारी आत्महत्या करने को और कुछ व्यापारी अपनी संपत्ति बेचकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हुए हैं। प्रदेश महासचिव गौरव गुप्ता ने कहा कि कैंपों के माध्यम से व्यापारियों की समस्या को संबंधित विभागों से वार्ता करके निवारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को 11:15 से शाम 5 बजे तक अयोध्या कुटीर पर कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे एसएम सरोज, नितेश कुमार ठाकुर, सुमित कुमार, ज्ञानेश कुमार ज्ञानी, जयप्रकाश आदि मौजूद रहे। अलीगढ़ से अक्षय गुप्ता की रिपोर्ट। वो निरंतर उस पर इस तरीके से लग रही जैसे कि सामान्य स्थिति में व्यापारी को देना पड़ता है। आज व्यापारी टूट गया है। लॉकडाउन ने उसकी स्थिति वैसे ही आर्थिक मंदी जिस तरीके से थी, जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ वो पूरी एक भारत का जो एक आर्थिक परिदृश्य परिलक्षित कर रही थी, उसके तदुपरांत इस कोविड की मार ने पूर्ण रूप से व्यापारी की स्थिति को जर्जर कर दिया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, चाहे वो शादी के हॉल हों, क्योंकि मैं खुद उसका भोगी हूँ। आज शादियाँ बिल्कुल नहीं हो रही हैं लॉकडाउन के तहत, पर गृह कर उस पर वही लग रहा है जो लगता है कॉमर्शियल। क्या ये उचित नहीं होता कि सरकार की तरफ से पहल होती? ऐसे अनेक आर्थिक क्षेत्र के उदाहरण हैं जिसमें सरकार ने ना दूरदर्शिता दिखाई, मज़दूरों की बात कही। वाकई उद्योग में मज़दूर जो जिस तरीके से आज बेरोज़गारी है, जिस तरीके से उनकी छटनी हुई है, और जो उनका मालिक है उनको आधी तनख्वाह दे रहा है, वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार कहते हैं ना कि वो बिल्कुल आंखें बंद कर शासन कर रही है। हम लोग उनसे सरकार से निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं, चेतावनी देते हैं कि इस ओर अपना ध्यान दें। और ख़ास तौर से मैं इस परिप्रेक्ष्य में भी कहना चाहूँगा कि जो शराब में जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार कुछ इस तरीके की बात सुनने में आई कि जिन लोगों के नाम ज़मीन है उन्हें 5 लाख दी। अब क्या होगा जो मज़दूर है, जो रिक्शा चालक है जिसकी मृत्यु हो गई, उसकी तो स्थिति और भी ख़राब है, उसका तो कोई सहारा नहीं। उनके परिवारजनों का क्या दोष है, उनके परिवारजनों की क्या दुर्गति होगी, ये सोचिए, कल्पना कीजिए। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? सरकार को कोई इस तरीके की या प्रशासन को कोई इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनको भी संतुलित, उनके परिवार का भी जीविकोपार्जन हो जाए, या उनके परिवार को में जो कहीं ना कहीं एक आर्थिक सक्षमता सरकार के मुआवजे के माध्यम से आनी चाहिए। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का जो शासन है उसका व्यापारियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लॉकडाउन ले रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं कि आपने लॉकडाउन रखा, मगर लॉकडाउन के साथ में आपने व्यापारी की तरफ ध्यान दिया कि उनके कारोबार पे ताला टंगा हुआ है। आपका जीएसटी बराबर आप मांग रहे हैं, आप व्यापारियों की बिजली के बिल मांग रहे हैं, जबकि फैक्ट्रियों पे ताले टंगे पड़े हैं। बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरना, व्यापारी के जो अपने कर्मचारी हैं उनको फ़ीस देना, उनको तनख्वाह देना, ये कहाँ से लाएगा एक व्यापारी जब पूरी तरह से आपने लॉकडाउन ले रखा है, व्यापारी का व्यापार बंद पड़ा हुआ है। मैं यही मांग बार बार आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बार बार शासन को कर रहा हूं कि आप व्यापारी को राहत दीजिए, आप बिजली के बिल को आगे बढ़ाइए, माफ़ कीजिए, और जीएसटी, ईएमआई जो भी सरकारी जितनी भी आपके बकाया व्यापारी पर निकल रहा है उस पर आप थोड़ा सा
समय अवधि बढ़ाई जाए, जैसे कि आप पूरी तरह से ये लॉकडाउन खुलने के बाद 2 महीने का कम से कम समय दिया जाए, व्यापारी अपने व्यापार को पूरी तरह से चला सके। उसके बाद आपकी जितनी भी EMI हैं, GST है, बिजली के बिल हैं, इसको भरने की हालात में आ पाएगा। आज बद से ज़्यादा बदतर उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी की हालात है। आज व्यापारी ही जानता है कि जिसने उत्तर प्रदेश में इस गवर्नमेंट को बनाकर खड़ा किया था, आज वो इसको उतारने के मन बनाकर बैठी हुई है। 2022 में अगर यही हालत रही और शासन ने नहीं सुना व्यापारी की बात को, तो आने वाला वक्त इनको ज़मीन पर उतार के ही दम लेगा व्यापारी। यही मेरा आज के माध्यम से था। और मैंने एक प्रोग्राम रखा है, हमारे गौरव जी है प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के। सैटरडे संडे हम एक कैंप लगाएंगे, जो निरंतर हमारा कैंप चलेगा, और उसमें जो अलीगढ़ के व्यापारियों की जो समस्या है, चाहे बिजली के बिल की हो, GST की हो, चाहे अन्य कोई भी समस्या हो, वो आकर हमसे संपर्क करें। हम उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से संपर्क करेंगे और उनकी समस्या का समाधान कराने के बाध्य होंगे, जिसमें हमारा सहयोग माननीय विवेक बंसल जी, विधायक प्रभारी हरियाणा कांग्रेस, और इनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहा है। और इसमें भी हम इनका सहयोग लेकर व्यापारियों की समस्याओं का नियंत्रण कराने के लिए उनके अधिकारियों के चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद।